हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग के बारे में, तो अब हम चलते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम। आप बिना सोर्सेस ऑफ इनकम इसके कैसे अकाउंट्स मेंटेन करोगे जब तक हमको यही नहीं पता है इनके पास फंड कहां से आती है। देखो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जब ये प्रॉफिट नहीं कमाएगी, ना कुछ बेच रही है ना कुछ खरीद रही है, अपने बेचेगी नहीं, तो अब ये प्रॉफिट कहां से कमाएगी। जो आपने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, तो पहले मैं सोर्सेस बताता हूं, सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो यहां पे आपने पढ़ा था बिजनेस एंटरप्राइजेस के बारे में, और अभी हम पढ़ेंगे एनपीओ के बारे में, जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में बोलते हैं। आपने क्लास 11th में इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखा है। जिसमें आपने सबसे पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग भी बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद आपने बनाया था पीएनएल अकाउंट, एंड आपने थर्ड बनाया था बैलेंस शीट। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हमारे अकाउंट्स रहेंगे सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन हम बनाएंगे इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर उसके बाद हमारा इसमें बैलेंस शीट होगा। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ फंड की। जब बिजनेस एंटरप्राइजेस होता था उसमें जो कैपिटल बिजनेस एंटरप्राइजेस में जो ओनर है वो कैपिटल लेकर के आते थे। सपोज मान लो यहाँ पे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और इसने इन्वेस्ट किया ₹5 लाख, तो ये कैपिटल है। तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ से, इसने बिजनेस में पैसे लगाया वो उसके सोर्सेस ऑफ फंड है। लेकिन यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये सोर्सेस ऑफ फंड, इनकी फंड्स की सोर्सेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड हो जाएगी डोनेशन, सब्सक्रिप्शन बाय इट्स मेंबर, ग्रांट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये सोर्सेज होंगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जब प्रिपेयर करते थे उसमें ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। तो इसमें भी बैलेंस शीट है, इसमें भी बैलेंस शीट है। इसमें कॉमन बैलेंस शीट कॉमन इसलिए है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बैलेंस शीट तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन की हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। तो वो कितना उनका वेल्थ है, वो कितने पानी में है, वो हमको कौन बताता है, बैलेंस शीट बताता है। ट्रेडिंग हम बनाते थे उसमें परचेज सेल के उससे रिलेटेड करते थे। अब यहाँ पे परचेज सेल नहीं होगा इसलिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। रिसिप्ट में कितना आ जाएगा, यानी कि जो साल में हम लोगों के पास कितना पैसा आया है, हमारे पास कितने डोनेशन आए, ग्रांट्स आए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आया है, वो पूरा रिसिप्ट हो गया। और हम लोगों ने जो एक्टिविटीज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या खर्चा किया, हमारे पैसे कहाँ गए, वो सारे पेमेंट्स में आ जाएंगे। इनकम में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद इनकम, इसके थ्रू आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट तो इसमें भी बन रहा है, बैलेंस शीट तो इसमें भी बन रहा है। होप आपको समझ में आ गया सोर्सेस ऑफ फंड। यहाँ पे जो सोर्सेस ऑफ फंड थे, कैपिटल जो पर्सन लेकर आ रहा है वो हमारा क्या था, सोर्सेस ऑफ फंड, बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। लेकिन अब हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ये 3 अकाउंट इसमें बनते थे। अब ये 3 आपको बताया तो सोर्सेस ऑफ फंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सोर्सेस ऑफ फंड क्या होती थी वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसका रीजन क्या है और इसे कैसे बनाएंगे आपको मैं डीपली में बताऊंगा, कंसेप्चुअल बेस पे बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा कि कौन सा कहां लेना है हमें, वो सारी चीजें
चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।